स्मॉल वंडर्स का जमाना है। परम पूज्य गुरुदेव हंसभद्र मुनि जी महाराज साहब मात्र 14 वर्ष की उम्र, अभी पर्व जबरदस्त माहौल बना करके गया, और उधर वैभव सूर्यवंशी। ऐसा लगता है स्मॉल वंडर्स का टाइप है, सच में कमाल का टैलेंट। देखिए, सबसे पहले तो पूरे देश भर से जितने भी गुरु भक्त यहां पर आए हुए हैं, आपकी गुरु भक्ति को सच में नमन है, वंदन है। क्योंकि सुबह 7:30 बजे से लेके ठीक 4:30 बज चुके, मेरा ख्याल है लगभग 7-8 घंटे हो चुके हैं। क्या श्रद्धा, क्या भक्ति, क्या लगन के साथ आप बैठे हुए। जोरदार ताली आपकी भक्ति के लिए होनी चाहिए। और कितने लोगों के दिल में भाई भगवान महावीर स्वामी है? प्लीज रेज योर हैंड्स, हाथ उठाएं। क्या बात है। तो एक बार हम सबको बोलना चाहिए मिलके, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। क्या बात है। वचनों में क्या कमाल का जोश दिखाई दे रहा है, मानना पड़ेगा भक्ति के साथ, लेकिन बॉडी लैंग्वेज के साथ, काया के साथ। अब ऐसे बोलना है जयकारा जय, ऐसे बोलना है कि सिद्धशिला में जो विराजमान है परमात्मा महावीर, वहां तक सच में हमारी आवाज जानी चाहिए। तो आप सबको बॉडी लैंग्वेज के साथ बोलना है, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। क्या बात है। देखिए, कई बार ना लोग हमसे पूछते हैं कि भाई आपके जो असीम श्रद्धा के केंद्र है परमात्मा महावीर स्वामी हैं, आखिर वो कैसे हैं और कौन है? कई बार लोग ऐसा पूछते हैं जो अजैन होते, जो ज्यादा उनके व्यक्तित्व को समझते नहीं है। तो मैं सबसे पहले 4 लाइनें उनके पावन चरणों में समर्पित करता हूं, और आप सबको भी अगर ये जवाब पसंद आए और कोई अगर आपसे पूछे ना, तो ये जवाब जरूर दीजिएगा कि हमारे परमात्मा महावीर, हमारी श्रद्धा के केंद्र, हमारे आराध्य भगवान महावीर कैसे हैं। तो वो 4 लाइनें मैं समर्पित करता हूं। लड़े जो बाहर शत्रु से, उसे हम वीर कहते हैं। लड़े जो बाहर शत्रु से, उसे हम वीर कहते हैं। हरे जो पीड़ा औरों की, उसे हम पीर कहते हैं। लड़े जो बाहर शत्रु से, उसे हम वीर कहते हैं। बड़ा सा यह है जीत लेना औरों को, लेकिन बड़ा सा यह है जीत लेना औरों को, लेकिन स्वयं को जीत लेते जो, उसे महावीर कहते हैं। स्वयं को जीत लेते जो, उसे महावीर कहते हैं। यहां पर जो उपस्थित है परम पूज्य आचार्य भगवंत पीयूष सागर जी महाराज साहब और समस्त साधु भगवंतों के और साध्वी भगवंतों के पावन चरणों में मैं वंदन करता हूं। और आप सब भी जो गुरु भक्त देश में से पूरे आए हुए हैं, मैं चाहता हूं कि एक बार ऐसे गुरु भक्तों का, मेरे को लगता है, पर्सनलाइज और कस्टमाइज वेलकम होना चाहिए। देखिए, हमारे पूरे टैलेंटेड ओरेटर है, शानदार वक्ता है, पर मजबूरी एक बार स्वागत में कैसे बोलना पड़ता है मंच से हजारों लोगों को कि भाई आपका दिल की गहराइयों से स्वागत है। पर लगता ऐसा है कि जब तक कोई कस्टमाइज, पर्सनलाइज, 1-to-1 वेलकम ना करे ना, से फीलिंग नहीं आती कि वेलकम हुआ करके। तो देखिए, जहां ऐसे चमत्कारी आत्म साधक परम उपकारी गुरु भगवंत विराजमान हो, वहां पे असंभव भी यूं संभव हो जाता है। बताइए कैसे संभव हो जाता है? एक बार थोड़ा स्टाइल से बताइए कैसे संभव हो जाता है? यूं। क्या बात है। देखिए, 15 सेकेंड्स के अंदर 10,000 लोगों का पर्सनलाइज और कस्टमाइज व्यक्तिगत अभिनंदन। अपने दोनों हाथों को जोड़िए, सारे लोग पीछे तक दोनों हाथों को जोड़िए, मुस्कुराइए, अपने बगल वाले की तरफ देखिए, बोलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात है। देखिए, 10 सेकेंड के अंदर 1-to-1 वेलकम सबका हो गया। और आप सारे जो विशेष लोग हैं, जो गुरु भक्त है, गुरु भक्त कभी साधारण हो ही नहीं सकता। आपकी जिम्मेदारी है कि अपने बगल वाले को आपको स्पेशल इंपॉर्टेंस देनी है, फील करवाना है कि आप स्पेशल हो। तो मैं चाहता हूं कि आपको 2 लाइनें मेरे साथ लेनी है, और वो 2 लाइनें कौन सी है? आपको क्या करना है एक्शन के साथ? देखिए, सारे शहर में बोलिए, कैसे करेंगे? बगल वाले को बोलिए आप सा, और बोलिए कोई नहीं। ऑल राइट, सारे के सारे लोग रेडी है? आपके बगल वाले को फील कराइए, जो जिन भक्त है और गुरु भक्त है, वो साधारण हो ही नहीं सकता, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी और स्पेशल है। तो मैं चाहता हूं ये 2 लाइनें मेरे साथ लीजिए, और सारे लोग बगल वाले को जरूर एक्शन के साथ बोलिए। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं।
कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। क्या बात है, थैंक यू। दो बातें मैं आपको सच में ऐसी शेयर करने वाला हूं, आपको अपने जैन होने पर ना सच में गौरव बढ़ जाएगा। आप देखिए, हमारे ऐसे जो साधु भगवंत है, साध्वी भगवंत है, तो कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि ऐसे आराधक हैं, ऐसे साधक हैं, आपके ऐसे महापुरुष साधु साध्वी भगवंत है, पंच महाव्रतधारी हैं, हमने सुना है और हमको बड़ा आश्चर्य लगता है कि जब ऐसे साधु साध्वी भगवंत कुछ कहते हैं ना तो वो सत्य हो जाता है। उनके पास गजब की वचन सिद्धि है, ऐसे आचार्य भगवंतों के पास, साधु साध्वी भगवंतों के पास। लोग बोलते हैं बड़े आश्चर्य की बात है। मैंने जवाब दिया अपने एक मोटिवेशनल सेशन में, भाई साहब आश्चर्य ये नहीं है कि वो जो बोलते हैं सच हो जाता है, अरे आश्चर्य तो तब हो जाएगा जब वो बोले और वो सत्य ना हो। क्योंकि सारी जिंदगी जब पंच महाव्रत ग्रहण करते हैं ना, तो सारी जिंदगी सच बोलने की प्रतिज्ञा लेते हैं। जो सच होता है केवल वही कहते हैं, जो सच होता है केवल वही कहते हैं। बोलिए क्या कहते हैं? जो सच होता है केवल वही कहते हैं। जो, और देखिए दुनिया का व्यवहार का नियम है, अगर हम किसी के साथ रिश्ता निभाएंगे तो वो भी हमारे साथ रिश्ता निभाएगा। तो सत्य धर्मी भी ऐसे साधु भगवंतों का साथ निभाता है, क्योंकि आजीवन सत्य बोलने की प्रतिज्ञा है। जो सत्य होता है वही कहते हैं, जो सत्य होता है वही कहते हैं, और एक दिन ऐसा आता है जब वो कहते हैं फिर वही सत्य हो जाता है। सत्य धर्म भी ऐसे साधु साध्वी भगवंतों का साथ निभाता है और उनके मुख से निकली गई बात को सच करके दिखाता है। मैं अंत में, समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए, अंत में एक छोटी सी बात को कहते हुए, इसका जो ऐतिहासिक स्वर्णिम पल जिसके हम साक्षी बनने जा रहे हैं, सच में सारे यूथ के लिए हम सबको इंस्पिरेशन लेने लायक है, प्रेरणा लेने लायक है। आप देखिए जितने यहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे जो सिलेबस की 4 किताबें पढ़ते हैं और वो बर्डन लगता है, कई बार टेंशन लगता है, ऐसे गुरु भगवंत मात्र 14 वर्ष की उम्र में 1000 शब्द चंद मिनटों में और घंटों में हमको स्मृति में बिठा करके दिखाने वाले। ये जहां पे जितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ये सबके लिए कितने इंस्पिरेशन की बात है। आत्म साधना, मेडिटेशन, ध्यान, संयमित जीवन का जादू, प्रभाव और शक्ति, ये कितने इंस्पिरेशन की बात है। ये कितने इंस्पिरेशन की बात है हम सब के लिए कि ऐसे गुरु भगवंत जो पूरे 4 महीने 5 महीने 170 दिन तक बिना आहार के चल रहे हैं। इसका मतलब हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में क्या एनर्जी का कमाल का लेवल भरा हुआ है, हमने रियलाइज नहीं किया। पर आज का ये जो क्षण है ना, ऐसे गुरु भगवंतों ने जो करके दिखाया है, जो करके दिखा रहे हैं, इनसे इंस्पिरेशन लेना है कि जिंदगी में जो बैरियर्स हमने अपनी क्षमता का लगा के रखा है, चाहे वो दिमाग का हो, चाहे वो बॉडी का हो, चाहे शरीर का हो, चाहे वो एनर्जी का हो, आज उसको जाना है। बोले कितने लोग करना चाहते हैं? फटाफट 5 सेकंड के हम तोड़ते हैं। आपको क्या करना है? भाई साहब, विक्की भाई साहब बैठे वहां पर, प्लीज रेज योर हैंड्स। विक्की भाई साहब, साउंड इज रेडी। मैं जैसे ही 3 बोलूंगा वो मैजिकल साउंड आप लीजिएगा। कम ऑन क्विक, है ना? ओके, ऑलराइट। मैं जैसे ही 1 बोलूंगा आपको बोलना है आई, हाथ पीछे ले जाना है। एक बार रिहर्सल कर लीजिए, कैसे बोलेंगे बताइए। मैं 1 बोलूंगा तो क्या करेंगे? हाथ पीछे। 2 बोलूंगा तो कैन, और 3 बोलूंगा तो डू। अब आपके सामने एक कांच की दीवार है सामने। निमंत्रित करता हूं भाई संतोष को, हम एक छोटा सा मोमेंटो देना चाहते हैं। आइए। मैं भोजन व्यवस्था समिति के सदस्यों से निवेदन करूंगा, तिलक लगाकर संतोष जी का स्वागत करें। भोजन व्यवस्था समिति के सभी सदस्य, सभी से आग्रह, जितेंद्र गोलछा जी, हमारे विनय पटवा जी, अजय संचेती जी, अमित आपको परोस सकें, इनमें ऐसी ऊर्जा हमें दें, हम दें। बहुत बहुत धन्यवाद।